कुर्म अवतार भगवान विष्णु जी का द्वितीय अवतार माना जाता है, जिसमें उन्होंने कछुए का रूप धारण किया था। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। इस कथा की शुरुआत दुर्वासा ऋषि के श्राप से हुई थी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी पर सवारी करके कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिले, जिन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक माला पहनाने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माला को अपने हाथी के गले में पहना दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसे अपने पैरों से मसल लिया। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब तीनों लोकों पर असुरों का ही राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए और वे भगवान श्री हरि के पास सहायता मांगने पहुंच गए। तत्पश्चात इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, चूंकि समुद्र मंथन का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे और ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को एक साथ समुद्र मंथन करने की सलाह दी और उससे प्राप्त होने वाले अमृत का लालच दिया। दानव और देवता दल दोनों ही क्षीर सागर पे आ पहुंचे। मंदाचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन प्रारंभ होने के थोड़े ही समय पश्चात मंदचल पर्वत समुद्र में धंसकर डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कुंभ अवतार धारण किया और मंदचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। उसके पश्चात उनकी पीठ पर मंदचल पर्वत स्थापित हुआ और समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु का यह अवतार कछुए की तरह ही था, इस कारण इसे कश्यप अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना भी आवश्यक था। इन सभी वस्तुओं को देवताओं और दानवों में आपस में बांट लिया गया। समुद्र से मिले अमृत के कारण देवताओं को अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। जय हो भगवान श्री हरि।